हमारी एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज में बढ़ोतरी के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भी यह एक बड़ा कदम है। इंडियन एयरफोर्स में देश के प्रथम इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का इंडक्शन हो रहा है। और अब मैं मौजूद हूँ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के पास। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसको झांसी में प्रधानमंत्री मोदी ने एयरफोर्स को हैंडओवर किया और ये अपनी तरह का एक अनोखा हेलीकॉप्टर है जो कारगिल के युद्ध के बाद एयरफोर्स को भी लगा और HAL को भी लगा कि इस तरह का एक हेलीकॉप्टर होना चाहिए, इसीलिए ये नेसेसिटी है। और ये इस हेलीकॉप्टर की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो हम जानेंगे कि आखिरकार युद्ध में खासतौर पर भारत जो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है वो हाइट्स में है, सियाचिन हो गया और इसके अलावा करगिल हो गया। इन हाइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेलीकॉप्टर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है इसकी हम बात करेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये हेलीकॉप्टर अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी झांसी में हैंडओवर किया एयरफोर्स को, इसकी ज़रूरत पोस्ट कारगिल वॉर हमें पता लगी। जी, आफ्टर 1999 कारगिल वॉर के बाद तब हम लोगों ने रियलाइज़ किया, एयरफोर्स ने भी रियलाइज़ किया जी कि एक ऐसी हेलीकॉप्टर चाहिए, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका हम उड़पन लगा सकते हैं, जो उस हाइट में जब सियाचिन ग्लेशियर हो उस जगह में वो लैंड कर सके, टेक ऑफ कर सके जी, काम कर सके। ऐसी कोई हेलीकॉप्टर दुनिया में थी नहीं, दुनिया में ऐसी कोई हेलीकॉप्टर आज तक नहीं है जो 6 किलोमीटर हाइट में सियाचिन ग्लेशियर के वैसी जगह में उसके यहाँ पे जो भी हमारे हेलीपैड्स हैं वहाँ पे लैंड कर पाए, टेक ऑफ कर पाए और उड़ पाए। हम लोग बात करते हैं डिफरेंट के अपाचे एंड अदर हेलीकॉप्टर से, उन लोग उड़ सकते हैं लेकिन उस हाइट में कोई लैंड नहीं कर सकते। इसमें दो पायलट्स की आवश्यकता होती है, एक आगे एक पीछे। हाँ देखिए, ये बताइए इसका थोड़ा पैटर्न अलग है। आप देखिए इसमें त्रिशूल बना हुआ है, भगवान शंकर का भी त्रिशूल होता है वैसे तो, त्रिशूल बना हुआ है। ये हेलीकॉप्टर की लुक एंड फील आप देखेंगे तो थोड़ा डेंजरस हेलीकॉप्टर दिखता है, ये दुश्मन इससे थरथर कांप जाए। ये खतरनाक हेलीकॉप्टर दिखता भी है और जब इस इमीडिएटली कुछ दिन पहले जो हम लोगों का चाइना का वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था जी, तो इस हेलीकॉप्टर को ले गया था, हम लोग ने ले गए थे वो चाइना वाले को डराने के लिए जी, क्योंकि वो देखने में ही खतरनाक है। और इसका आप शेप देखेंगे, जो ये शेप है, सामने पीछे पायलट्स बैठते हैं और ये शेप स्पेसिफिकली कॉम्बैट रोल के लिए बनाया गया है ताकि इसमें एक स्टेल। चाइना वाले डर गए थे? वो तो ऑब्वियसली डरेंगे, ये हेलीकॉप्टर जब मूव करती है, उड़ती है तो सब लोग डर जाते हैं जी। तो ये जो हेलीकॉप्टर बनाई गई थी बेसिकली ये शेप के कारण, ताकि ये इस शेप से हम लोगों का जो IR सिग्नेचर है वो कम हो जाता है, स्टेल्थ जिसको हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी में। तो इसका रडार में इसको पकड़ना मुश्किल है जी जी। इस हेलीकॉप्टर का शेप इसलिए बनाया गया, पतला सा स्लीक शेप है जिसका IR सिग्नेचर खत्म हो जाता है। देखें तो करीब करीब दो लोग बैठ सकते हैं इसके अंदर आगे पीछे। और जैसा अभी बताया डायरेक्टर ने कि इंटरेस्टिंग है कि जब चाइना के साथ गलवान क्लैश हुआ था हमारा, तभी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हुआ था। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो शायद आपने अभी तक अखबारों में पढ़े होंगे लेकिन देखा तो नहीं होगा, मुझे यकीन है। पहली बार आप इसको देख रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिए। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो कि बड़ी हाइट्स पे बहुत बड़ी यूसेज कर सकता है और मल्टीपर्पज़ है। ये देखिए इसके सामने जो गन लगा हुआ है जी, 20 mm टरेट गन है। इसका एक खूबी ऐसी ये है कि जो हेलमेट पहनते हैं पायलट्स, जब पायलट्स हेलमेट के साथ पायलट अपना सर घुमा के जब वो डिटेक्ट करते हैं टारगेट, ये टरेट गन भी अपने आप घूमती है जी और देन वो फायर करते हैं जी। तो अब हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के अंदर है। ये हेलीकॉप्टर बड़ी बड़ी हाइट्स पे उड़ सकता है, लैंड कर सकता है, इसकी बड़ी विशेषताएं हैं। और मेरे साथ पायलट हैं, उन्हीं वो आगे बैठे हुए हैं। लेकिन अब आपको समझ आ गया होगा कि हम आखिरकार क्यों आए यहाँ पर, किस कारण से आज हमने आपको पिछले 50 मिनट में, पिछले 45 मिनट में ये कार्यक्रम दिखाया है। इसके बड़े सारे मायने हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है जानना, समझना कि भारत की शक्ति क्या है, भारत की कैपेबिलिटी क्या है। कई बार आपके मन में सवाल आता है कि भारत ये क्यों नहीं कर पाता। भारत सब कुछ कर सकता है, हमारे पास ताकत भी है, क्षमता भी है, एबिलिटी भी है, हमारे पास पायलट्स भी हैं, हमारे पास सिस्टम भी है। हमने आपको पायलट की ट्रेनिंग दिखाई जिसमें हमने फाइटर जेट में किस तरह पायलट की ट्रेनिंग होती है वो दिखाया HGT 40 के अंदर।
जिसमें अवस्थी हमारे पायलट थे। हमने आपको दिखाया कि चॉपर फ्लाइंग में किस तरह से मनूवरिंग होती है और किस तरह से दुश्मन पे वार किया जाता है। हमने आपको रुद्रा हेलीकॉप्टर दिखाया, जो हेलीकॉप्टर दुश्मन पर कड़ा प्रहार कर सकता है। हमने आपको वो हेलीकॉप्टर दिखाया जिसमें मैं बैठा हूँ, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसको अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने झांसी में दिया है। वो हेलीकॉप्टर दिखाया जो कि चाइना को डराने के लिए काम आया। इसलिए भारत जो है, भारत का उदय जो है, टेक्नोलॉजिकल उदय जो जिसे हम कहते हैं, वो हो चुका है। वैसे तो ये आईटी हब है बेंगलोर, लेकिन इस समय मैं जहां खड़ा हूं, ये जो है खान है एविएशन इंडस्ट्री की। दुनिया में जो हेलीकॉप्टर, जो जहाज नहीं बन पाते, वो यहाँ बन पाते। वैसे तो हम स्टूडियो से डेली कार्यक्रम करते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे उतर के ये आपको समझाना ज़रूरी था कि भारत की काबिलियत, क्षमता, ताकत, कैपेबिलिटी बड़ी मजबूत है और बड़ी सॉलिड है। अगर साधारण शब्दों में बोले, बड़ी सॉलिड है। इसीलिए हमने आपको, जब हमने HTT 40 को उड़ाया, जिस पे पायलट्स ट्रेनिंग करते हैं, ये बताने की कोशिश करी कि कितने घंटों की ट्रेनिंग के बाद पायलट्स ट्रेन होते हैं और कितनी कठिन वो ट्रेनिंग होती है, जिसमें हमारे पायलट अवस्थी थे। उसके बाद हमने आपको हेलीकॉप्टर दिखाया, वो हेलीकॉप्टर पे दिखाया जो करगिल तक गया, वो हेलीकॉप्टर पे दिखाया जिसने चाइना को डराया। मैं उस हेलीकॉप्टर में इसमें बैठा हुआ हूँ जिसने चाइना को डराया। इसीलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना, आपके लिए समझना, भारतवासियों के लिए समझना कि भारत की क्षमता अचूक है, भारत की ताकत अटूट है। इसीलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, वो एक भावना होती है। वो एक भावना होती है हर भारतीय की, जो दिल से निकलती है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया सामान्य बातें नहीं है। वो ऐसी बात है जो हर भारतवासी को, कोई भी आप कपड़ा भी लेते हैं तो उसको पलट के देखते हैं कहाँ बना हुआ। सोचिए, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के इस दौर में, क्योंकि मैं बेंगलोर में हूँ, बेंगलोर जो है वो आईटी हब भी कहा जाता है, आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली वी हैव अराइव्ड। बिकॉज जो हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं भारत के अंदर, ऐसी हेलीकॉप्टर दुनिया में कहीं नहीं बन रहे। इसलिए पिछले 45 मिनट आपको ये समझाना, बताना बड़ा ज़रूरी था कि भारत के वायुवीर कैसे हैं, भारत के वायुवीर कैसे हैं, ये आपको बताना बेहद आवश्यक था। इसीलिए आज हम ग्राउंड जीरो पे उतरे और आपको एक एक करके हर बारीकी से रूबरू कराएं।